उम्मीद विद जाकिर खान। तो शायद मैंने आपको ये बात पहले भी बताई होगी कि मेरा जो पैतृक गांव है, जिसको एंसेस्ट्रल विलेज कहते हैं, वो राजस्थान में कहीं है। तो दूर की किसी शादी में एक बार मैं गांव गया था। तो वहाँ पे कोई कजिन थी हमारी, सांवली थी वो। तो बारात आने से पहले, क्योंकि उनके भाई की शादी होगी शायद, और क्योंकि भाई की शादी और बहन है वो उसमें, तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको बहुत अटेंशन मिलेगा। तो क्या होता है कि अब हमें पता है ये बात, ठीक है, क्योंकि मेरा भी रंग जो है सांवला ही है। क्या होता है कि आप ज्यादा जोर से अगर मुंह रगड़ लो अपना साबुन से तो वो ना ऐसे सफेद चट्टे हो जाते हैं। तो उनके चेहरे पे जब मैंने वो देखा तो मुझे मालूम है कि आज कुछ ज्यादा ही एफर्ट डाल दिया इन्होंने, ठीक है, और ऐसे वक्त नहीं करेगा। और वो जो अपना सूट पहन के आई थी उसको लेके वो इतनी होपफुल, कॉन्शियस, स्कैर्ड, सब कुछ की शायद लड़के भी होंगे, और 14-15 साल की उम्र है उसके अंदर। एक नई उम्मीद भी है कि यार क्या पता कोई ऐसा लड़का जो उसको पसंद है वो शायद आएगा बारात में, या ऐसा कुछ होगा। और मैं वहीं आसपास था, मैं छोटा था, मैं 10-12 साल का था उस वक्त, और मैं बार बार देख रहा था कि वो किस तरह से सबसे पूछ रही हैं कि ठीक लग रहा है क्या, ठीक लग रहा है क्या। और जो मजे लेने वाले लोग हैं वो बार बार कह रहे थे, अरे मुंह सफेद हो रहा है तेरा, पाउडर लगाया क्या तूने। फिर वापस गई, 2 बार मुंह धोया, थोड़ा बहुत जो भी मेकअप वेकअप उस वक्त गांव में जो भी जैसा अवेलेबल था, जो काजल लगाया, पाउडर लगाया, नहीं लगाया। पाउडर जब लगाया तो ज्यादा लगा लिया, फिर जब धोया तो कम हो गया। और वो बात सिर्फ उस इंसान की नहीं, वो बात हम सब की है। हम सबको एक खलिश है अपने बारे में कि यार ये अगर ऐसा हो जाता ना तो शायद मैं बेटर होता, वो अगर वैसा हो जाता तो शायद मैं बेटर होता। और जिंदगी में मैंने इतने खूबसूरत लोगों को इतना इंफीरियर होते हुए देखा, कमतर अपने आप को देखते हुए देखा है। इतने इंटेलिजेंट लोगों को इतना कमजोर महसूस करते हुए देखा है मैंने। मैं खुद कई बार उसमें फंस जाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं खुद उससे बाहर हूं, क्योंकि ऐसा हमाम है ना, इसके अंदर सब नंगे, हम सब इसमें साथ में। एक भी दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जिससे अलहदा हो, अलग हो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और कोई हम में से बात करने को तैयार नहीं। क्यों भाई? आज करेंगे बात, क्योंकि ये वो जिंदगी का पड़ाव है जिसे एक बार अगर आपने एक बार पार कर लिया ना, इतनी ज्यादा ताकत मिलती है, इतने अजय अमर हो जाते हो आप, एकदम हराना इम्पॉसिबल है आपको अगर आप इस एक छोटी सी चीज से जीत जाए। अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे लड़ते हैं, अपने आप से कैसे जीतते हैं, उससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। और उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हराकर जो उम्मीद निकलती है, आज उसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद विद जाकिर खान। अपने रंग को लेकर बहुत ज्यादा चुटकुले सुने हुए हैं, मजाक। किसी होटल पे खड़े हैं खाना खाने, पापा के साथ खड़े हैं, किसी ने आके पीछे से आवाज लगी थी, अरे चाय देना बेटा छोटू। ह्यूमिलिएशन है ना, बेइज्जती है, बुरा लगता है, खराब लगता है। क्यों? क्योंकि आपका रंग थोड़ा सा कच्चा नहीं कहेंगे, पक्का है। अच्छा, क्योंकि आपका रंग पक्का है। यही बात है ना। मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, और वो बड़ा वो है ना कि मैं अगर थोड़ा सा और गोरा होता तो शायद ये हो जाता, और फलाना हो जाता तो फलाना ये हो जाता। और अब मैं उसको पलट के सोचता हूँ कि ऐसे में ऐसे हैं, वैसे में तो पता नहीं कैसे होते। तो इस ये छोटा सा हर्डल जो है ना, ये जो छोटी सी बाधा है जिंदगी में, इसको पार करना बहुत जरूरी है यार। और ये इतना कुछ कहती है ना आपके बारे में, ये इतना कुछ कहने देती है आपके बारे में, ये इतना कुछ कहती है। छोटी सी बाधा, ये छोटी सी प्रॉब्लम, जब आप इसको पार कर लेते हो ना, तो ना तो ये बाधा कुछ कहती है और ना किसी को कहने देती है। वो बहुत जरूरी है। आज इसी बारे में बात करें कि कैसे अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस से, अपने आप को कमतर मानने का जो एहसास है, एहसास से कमतरी कहते हैं इसे, है ना, उसके बारे में आज बात करें कि उससे कैसे उभरें, उससे निकलें। और एक शख्स जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कि काफ़ी बेहतर करते हैं, मुझसे बेहतर करते हैं, है ना, उन्हें मैं खोज खाज के ढूंढ ढांड के पकड़ के लेके आया हूँ। कुमार वरुण मेरे बहुत अजीज दोस्त मेरे साथ है। कैसे हैं भाई आप? बहुत अच्छा। हाँ, क्या लग रहा है भाई? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है ना। तो हमारी शूटिंग चल रही है चाचा विधायक की,
और अभी हम लोग मिडल ऑफ द शूट है, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा जो है साथ ही आ जाते हैं वापस, है ना, ये बात भी हो जाएगी आप लोगों सबसे और हम समझ भी लेंगे। तो भाई आपका क्या मानना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आप कैसे देखते हैं, क्या है आपका थॉट इसके बारे में पूरा? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अगर मैं देखूं तो उसके रूट पे जाते हैं पहले जाकर। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का रूट है कंपटीशन, अनसेड कंपटीशन। दुनिया में एक कंपटीशन चल रहा है, भले ही बोलो ना बोलो, और उस कंपटीशन के रूल के हिसाब से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम में आ रही है। जैसे किसी ने रूल बना दिया है कि जो सुंदर दिखते हैं वो तुमसे आगे हैं, या जो ज्यादा सक्सेसफुल है वो तुमसे आगे हैं, जो ज्यादा रिच है वो तुमसे आगे हैं, ऐसे रूल्स बने हुए हैं। अब अगर एक रूल में आप लड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत पुरानी कहानी है कि अगर जानवरों में यही कंपटीशन हो जाए कि पेड़ पे कौन पहले जाएगा, तो कुछ ही जानवर जीत पाएंगे ना, जिनको पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी। वो कंपटीशन कौन डिफाइन कर रहा है? तो हमारी वो उसमें तो गिलहरी जीत गई, बंदर जीत गया, हाथी तो खड़ा का खड़ा रह गया। अगर कंपटीशन स्ट्रेंथ के बारे में हो रहा होता या मेमोरी जैसा बोलते हैं एलिफेंट की बेटर होती है, तो एलिफेंट जीत जाता। हमारे दिमाग में हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो कंपटीशन के रूल्स कोई और बना रहा है, यू हैव टू रीच अ पॉइंट जहां उस कंपटीशन के रूल तुम्हारे यूनिवर्स में तुम बनाओगे। वाह क्या बात। और एक बार वो बन गया तो ये चला जाएगा। जैसे मैं आपको एक दिन बता रहा था कि मेरे दादाजी कहते थे, हमेशा बचपन से कहते थे कि हर आदमी यूनिक होता है। ये बहुत ही ऑफ्ट रिपीटेड चीज है, बट हमको इसको थोड़ा इस टॉपिक के संदर्भ में सोचना चाहिए कि हर आदमी में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है, और जिस भी इंसान से आप मिलते हो जीवन में, वो कोई ना कोई चीज तुमसे बेहतर जानता है और तुमसे बेहतर कर सकता है। ये कभी भी मत भूलना। और ये बात मुझे दादाजी ने रिक्शे पे बताई थी। जब हम रिक्शे पे एक छोटे से शहर में जा रहे थे और उन्होंने बोला कि ये सामने में जो रिक्शा चला रहा है, हम जैसे कन्वेंशनल लोगों को लेगा, अरे ये तो हमसे बहुत नीचे है, पैसों में नीचे है, औकात में नीचे है, बहुत चीजों में नीचे है, मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, मैं ओनर हूँ, ये मुझे खींच के ले जा रहा है। बट कम से कम कोई ना कोई चीज जरूर है जो तुमसे बेहतर जानता है। शायद मेहनत करना तुमसे बेटर जानता है, शायद ये शहर के रास्ते ये तुमसे बेटर जानता है, क्या बात। शायद ये तुमसे बेटर इंसान है, इमोशनली तुमसे ज्यादा कुछ ना कुछ जरूर है, इमोशनली तुमसे ज्यादा सेटल्ड होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो वो जो सामने वाले इंसान की बात कर रहे हैं, वो तुम भी हो किसी न किसी सिनारियो में। वाह क्या बात। तो जिस इंसान से तुम जीवन में कभी भी मिल रहे हो, ये बात याद रखना कि कोई ना कोई एक चीज है जो तुम उससे बेटर कर सकते हो, और उस चीज में कम्पीट करके तुम उससे जीत सकते हो। अगर कंपटीशन में ही जाना है तो उस चीज में क्यों कम्पीट कर रहे हो जहां तुम नहीं जीत सकते। अगर कोई लंबा चौड़ा सुंदर लड़का, मुझे आज भी मिलता है क्योंकि मैं एक्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत करता हूँ, और हर ऑडिशन में, हर मीटिंग में मेरे से सामने वाला आदमी इनवेरिएबली मुझसे बेटर ही दिखता है। और बेटर दिखना मैं कन्वेंशनल बात में कर रहा हूँ कि लंबा, गोरा, अच्छी बॉडी, तो मुझे लगता है यार ये आदमी मुझसे बेटर है, पहला थॉट याद। बट फिर मेरे दिमाग में आता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर हम आज लियो टॉल्स्टॉय की बातें करें, अच्छा तो इसको नहीं पता, क्या हम वहां पहुंच गए। या फिर एक्टिंग करा ले तो शायद इससे बेटर करूंगा, या कुछ भी दुनिया का कोई भी टॉपिक दे तो शायद मैं इससे बेटर जानता हूँ, वो कॉन्फिडेंस है। तो मुझे पता है मैं इससे बेटर, तो वो मेरा कंफर्ट जोन आ जाता है ऐसे मौके। पर एक बात ये ना कि इससे ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि आपको बार बार लगातार लोग जो हैं आईना आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं कि आप कमतर हो, है ना, उसके बावजूद जो है उसको पार करना, उससे जीतना, और जबकि करेंसी ये वाली है, वो कैसे, अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी अगर डालते। हाँ वो प्रॉब्लम तो है, इसलिए मैं अपने MBA कॉलेज FMS जाता हूँ तो हर साल 1-2 बातें बोलता हूँ, और उसमें से एक बात होती है क्या है FMS कॉलेज का? MBA जाना फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा बी स्कूल है। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो एक अलग ही सेशन करेंगे ना। जी ऑफ कोर्स। हाँ तो उसमें आप जाते क्यों, वैसे क्या है ये, थोड़ा रिचुअल सा है, जरा थोड़ा एक रिचुअल वहाँ बन गया है हर साल। बच्चों के समर प्लेसमेंट के पहले मेरा एक 3-4 घंटे का सेशन होता है, जिसमें मैं उनको थोड़ी बहुत हंसी मजाक की भी बातें करता हूँ और थोड़ी बहुत जिंदगी की बातें करता हूँ। वाह माशाल्लाह। तो वो बच्चे आज भी मुझे आके बोलते हैं कि आपके उस सेशन ने थोड़ा लाइफ चेंज किया। जी बहुत खूबसूरत। हाँ तो बैक टू जो हम बात कर रहे थे, उसमें मैं एक बात यही बोलता हूँ कि जब हम स्पेशली कॉलेज, स्कूल जैसी जगहों पे जाते हैं ना, जहाँ हम अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग सामने दिखते हैं, तो हमें कई सारे पैरामीटर पे उनके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है दिमाग में कि यार ये अमीर है, ये गाड़ी से आता है, मैं साइकिल से आता हूँ, या मैं वो पापा पहले उतार दो, स्कूल में कोई देखने लेके मैं साइकिल से आया हूँ। ये सब चीजों से हम आए तो एक नीचे वो बना रहता है। फिर एक कूलनेस डिफाइन हो जाती है स्कूल में कि जो फर्स्ट आता है वो ज्यादा कूल है, शायद जो इंग्लिश बोलता है वो ज्यादा कूल है, जो इंग्लिश फिल्में देख के आ रहा है वो ज्यादा कूल है। ये बनता ही जा रहा है। और क्या होता है कि हम उस कूल कैटेगरी में घुसना चाहते हैं, और जब तक हम घुस पाते हैं, फर्स्ट नहीं आ पा रहे, ठीक है, अच्छे नहीं दिख रहे, है ना, स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है, इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे, हाँ कुछ करके कूल में घुस भी गए, तो जो पहले से कूल लोग बैठे थे वो किसी और चीज को कूल बना के तुमसे आगे जा चुके हैं, और तुम्हें लगा अरे जैसे हमारे स्कूल में होता था कि इंग्लिश जो बोले वो कूल है, तो इंग्लिश बोलना शुरू किया,
जब इंग्लिश बोलनी आ गई तो लोग बोल रहे हैं कि अमेरिकन इंग्लिश इसको आती। अच्छा, ये लेफ्टिनेंट नहीं बोलता, ये ल्यूटिनेंट बोलता है। मैं कह रहा यार ये तो पता है मिस हो गया। जब हम अमेरिकन इंग्लिश सीखे तो वो फ्रेंच क्लासेस ले रहे हैं, स्पेनिश ले रहे हैं। हाँ। तो वी हैव टू रियलाइज कि कहीं ना कहीं तो इसको हमारे दिमाग में अंत करना पड़ेगा। हमें ये वैसी जंग है जो हम ही रोक सकते हैं। हाँ। है ना, दिस इज अ वॉर वी हैव टू स्टॉप। क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारे साथ ही हो रही है। हाँ। किसी और से नहीं लड़ रहे हो तुम। हाँ। तुम्हें अपने आप को बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं, मैं इस जोन में मैं हूँ, मेरे कुछ स्ट्रेंथ है, मेरी कुछ वीकनेस है, मैं अपने स्ट्रेंथ पे प्ले करूंगा, वीकनेस पे काम करूंगा। तो वो मुझे लगता है अगर वो जोन अचीव हो गया। एक चीज जो मुझे लगती है इस पूरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो पूरा जंजाल है ना, और वो क्या है कि आज हम बात इसलिए कर पा रहे हैं, और ये बात बहुत हक से मैं कहूंगा कि हम इस बार के बारे में बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत उभरे हैं उससे, थोड़ा निकल पाए हैं, इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्ट में उसको देख पा रहे हैं, है ना। वरना जो इंसान आज वहां फंसा हुआ है उसके लिए तो बहुत कॉम्प्लेक्स की बात है कि अगर किसी ने उसको कह दिया कि अरे तुम्हारी हाइट कम है, यही कह दिया कि अरे तुम काले हो, तो उसका तो यूनिवर्स वहीं रुक जाता है ना। पर जिंदगी में जो एक शब्द जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, जिसका नाम है हाथों। ठीक है, हाथों के बाद सब कुछ बहुत आसान है कि हाँ है साहब सांवले तो उससे मतलब तो क्या है ना, है साहब हाइट कम तो क्या है, साहब नाक छोटा है, पतला है, मोटा है, होंठ पतले हैं, आंखें छोटी हैं, बड़ी हैं, गर्दन है नहीं है, तो क्या भाई। और ये आपको जब आप सामने वाले से पूछने लगेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना, कि अरे तू तो अंधेरे में नहीं दिखता, कि हाँ नहीं दिखता, मेरे को नहीं काम है भाई रात को कहीं जाने का, तू है क्या चौकीदार, तेरे को काम है क्या कुछ रात को कहीं जाने का, हाँ तू जाता है क्या रात को, हाँ तू चोर है क्या, तेरे को रात का क्या काम है। मतलब आप अपने आप आपके कमबैक्स आ जाएंगे, आपके दिमाग में उसके जवाब बनने लग जाएंगे जब आप उस तरह से अप्रोच करोगे। अगर आप हर बार शर्मिंदा हो गए, डर गए, और ये सब ना बुली सर्कल का काम, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पनपाने में बुलीज का बहुत आता है कि वो आपको कुछ बोल देते हैं। अगर आप मानना चालू कर दो ना तो वो बोलना बंद कर देंगे, और जब एक बार बोलना बंद कर देना आपके जवाब बेहतर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आपकी मुस्कान बेहतर हो जाएगी। और अच्छा मुस्कुराने वाले लोगों से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। आपकी आंखें कैसी हो सकती हैं, आपका रंग कैसा हो सकता है, आपकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है, पर मुस्कुराता हुआ हर शख्स बहुत खूबसूरत लगता है। और वही आप, और एक बार आज जब आपने वो जीत लिया तो मेरे ख्याल से जिंदगी की ऐसी कोई जंग नहीं है जिसे आप हारेंगे दोबारा। क्यों कुमार, ठीक बोल? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और जो ओवरकम करने की बात आती है, मैं वापस एक बड़ी किताबी बात पे जाना चाहता हूँ कि एवरीवन इज यूनिक। वो है, और उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कम्युनिज्म कई जगहों पे इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि वो ये बोलता है कि सब बराबर है, सब बराबर हो, सब बराबर। बट इंसान के दिमाग में लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे में ये है, इस चीज में मैं आगे हूँ, इस चीज में पीछे हूँ। एक बार आपने अपना यूनिकनेस समझ लिया, मेरे पापा की डायरी में एक शेर, हाँ अगर आप ये समझ गए कि आप यूनिक हैं, हाँ, किन चीजों में बेहतर है, किन चीजों में बदतर है, हाँ, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। वाह, बहुत कमाल की बात। तो मैं जो बोल रहा था कि मेरे वालिद साहब की डायरी में एक बार एक शेर मैंने पढ़ने को मिला, मुझे नहीं पता, आज़ाद शेर कह लेते हैं इसको, मुझे नहीं पता कि किसने लिखा है ना, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने ठीक लिखा भी है कि नहीं लिखा है, पर वो डायरी में वहाँ लिखा हुआ था। कहा है कि मैं जर्रा ही सही मेरा वजूद तो है, एक छोटा सा जो है बूंद का कतरा जिसको जर्रा, मैं जर्रा ही सही मेरा वजूद तो है, हुआ करे समंदर मेरी तलाश में, है ना। तो आप जो हैं, आपकी अपनी वैल्यू है ना, और जब आप अपनी वैल्यू को वैल्यू करने लग जाएंगे तो इनहेरेंटली ऑटोमेटिकली जो है आपकी आसपास की चीजें सॉर्ट होने लग जाएंगी, है ना। और फिर एक बार आप ये जंग जीत गए ना तो जिंदगी में आपको हर छोटी बड़ी जगह पे मायूसी नहीं दिखेगी, उम्मीद दिखेगी। मेरा नाम है जाकिर खान, आप सुन रहे हैं उम्मीद। उम्मीद विद जाकिर खान। एहसास कमतरी बड़ा प्यारा अल्फाज है, पर इसके मायने बहुत खराब है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने बारे में ये लगना कि मेरा ये कम है, इस वजह से जिंदगी में जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। किसी को इंग्लिश की वजह से लग सकता है, किसी को किसी और चीज की वजह से लगता है, किसी को रंग, जबान, आंखें, नैन नक्शा, हाइट ऊंची नीची, ऐसी हजारों लाखों चीजें होंगी जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग तरह का, अलग अलग चीजों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मेरी बात सुन के आप भूल जाओगे या आप उससे उभर जाओगे, पर मैं बस ये कहूंगा कि वो कमी जो लगता है कि आप में है, सिर्फ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब लोगों में वो ही कमी है एग्जैक्टली, पर हाँ उसी तरह की कोई और कमी दूसरों में भी है ही।
तो ये कब तक परवरिश का बोझ, बचपने से कितना ढोएंगे इसको? कभी तो ये बस्ता भी उतारना ही पड़ेगा ना। तो उसकी शुरुआत करते हैं आज से। अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को अपना लेते हैं। जो अगर आप भी अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, तो फिर दुनिया में कोई नहीं करेगा। अगर आप भी अपने आप की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो दुनिया में कोई और कभी नहीं करेगा। ये छोटी बड़ी गलतियां मैंने बहुत सारी की हैं। अपने आप पे बहुत हार्ड रहा हूं मैं हमेशा, उसको उतना फायदा नहीं हुआ वैसे। बस यही बात कहना चाहता हूं आपको कि जितना आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, उतना ज्यादा होपफुल हो जाएंगे। और जितना ज्यादा होपफुल हो जाएंगे ना आप, उतनी ज्यादा चीजें सरल होती जाएंगी। और अच्छा और बुरा तो खैर खुदा के हाथ में है, पर हाँ, सब कुछ आसान जरूर हो जाएगा, मजेदार जरूर हो जाएगा। बस यही एक बात है, यही एक उम्मीद है जो मैं आज आपके लिए लाया था। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद। ख्याल रखिएगा अपना। उम्मीद विद जाकिर खान।